हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है स्कीम्स अंडर स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के अंडर क्या क्या स्कीम्स होती हैं। अगर आपको स्टार्टअप इंडिया क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन देखना है तो वो उसकी पिछली वीडियो में है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लॉट ऑफ स्टेप्स वर टेकन टू एनकरेज स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स, सम ऑफ देम आर एज अंडर। तो ये मैंने नोट्स की शेप में लिखा हुआ है, आप पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं इसे। तो सबसे पहले नो इंस्पेक्शन। तो under this scheme, no inspection would be carried out at startups for 3 years regarding the labor laws etc. as they need only self certification. तो पहले 3 साल तक उनके ऊपर कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी रिलेटेड टू लेबर प्रॉब्लम्स या लेबर लॉज कि भाई इस फलां कंपनी में लेबर लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा, यहाँ किया जा रहा है, वहाँ किया जा रहा है। तो फालतू के कोई केस उनके ऊपर नहीं ठोक सकता, क्योंकि सरकार कह रही है कि तुम सेल्फ सर्टिफिकेट दे दो कि हम सारे के सारे लॉ फॉलो कर रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर कोई इंस्पेक्शन वगैरह नहीं करते, तो उनको तो छूट मिल गई। नेक्स्ट आ जाता है रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप in April 2016 and a portal that will allow startup to get registered in one day. तो सरकार ने एक ऐप शुरू की 2016 में, जिसमें जितनी भी स्टार्टअप थी, एक पोर्टल मतलब साइट भी शुरू की, जिसमें एक ही दिन में उनको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। इससे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए उनको धक्के खाने पड़ते थे सरकारी दफ्तरों में और रिश्वतें भी खिलानी पड़ती थी। इन एडिशन देयर विल बी अ सिंगल विंडो फॉर क्लियरेंस, अप्रूवल्स एंड रजिस्ट्रेशन। उन्होंने एक सिंगल विंडो बनाई जिसमें सारी की सारी जो परमिशंस है, क्लियरेंस है, रजिस्ट्रेशन, वो एक ही जगह मिल जाएगी। पहले क्या होता था, रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर क्लियरेंस लो, फिर एनवायरमेंट वालों के पास जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो बड़ा स्यापा होता था। अब एक ही विंडो बनाई जिसमें सारा का सारा कोई भी कंपनी खोलना चाहता है उसको सारी की सारी क्लियरेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इनकम टैक्स एग्जम्पशंस। इनकम टैक्स एग्जम्पशंस इज अवेलेबल फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। फर्स्ट 3 ईयर से उनको एग्जम्पशन मिलेगी कि वो भरें ना भरें, ठीक है, नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, मगर 25 करोड़ से ऊपर की नहीं होनी चाहिए उनकी टर्नओवर। दिस एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड सेटअप फॉर दिस पर्पस। इनकम टैक्स में उनको एग्जम्पशन सिर्फ तभी मिलेगी जब उनके पास सर्टिफिकेट होगा जो इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड बना के देगा उनको कि ये फलां कंपनी है, इनको छूट दे दी जाए। मगर आपको पता है हर एक को बना के देने लगे तो फिर तो सरकार के पास टैक्स इकट्ठा नहीं होगा। तो उन्होंने जो कंपनियां अपने रिश्तेदारों की होती हैं उनको तो दे दिया, बाकियों को दिया नहीं, ठीक है ना। कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन, इसमें क्या है, स्टार्टअप कैन क्लेम कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन ऑल्सो फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। फर्स्ट 3 ईयर्स में कैपिटल गेन्स, जितना भी उनको कैपिटल गेन्स टैक्स होता है, कैपिटल गेन जितने भी होंगे उसके ऊपर भी एग्जम्पशन मिलेंगी फर्स्ट 3 ईयर्स में, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मैं अलग से एक वीडियो लाने वाला हूँ, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन पेटेंट कॉस्ट, startup can claim 80% of rebate. That means if a startup applies for patent, the government will give 80% rebate in fees. अगर कोई भी स्टार्टअप अपना कोई नया प्रोसेस लेके आता है जिसका वो पेटेंट वगैरह करवाता है, तो उसके ऊपर, उसकी फीस के ऊपर 80% सरकार उनको रिबेट दे देगी, ठीक है, छूट दे देगी। फास्टर पेटेंट रजिस्ट्रेशन लेके आए एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैन ऑल्सो आर ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम। तो इसके अंडर सरकार ने एक ऐसा सिस्टम लेके आया जिसमें फटाफट से पेटेंट मिल जाएंगे और उनके पेटेंट की पूरी मतलब सुरक्षा की जाएगी, उनको कोई कॉपी ना करे, सरकार पूरा उनको देख रेख करेगी। नेक्स्ट आ जाता है फंडिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 10,000 करोड़ फंड फॉर न्यू स्टार्टअप एंड 500 करोड़ क्रेडिट्स गारंटी स्कीम। इवन फॉरेन एड वाज आल्सो प्रोवाइडेड टू स्टार्टअप। तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई मैं 10,000 करोड़ का फंड एक नया लेके आती हूँ जो स्टार्टअप के लिए हेल्प करने के लिए होगा, और 500 करोड़ की क्रेडिट स्कीम जो बैंक देंगे स्टार्टअप्स को। इवन अगर कोई छोटी कंपनी फॉरेन एड पे भी काम करना चाहती है तो वो फॉरेन से भी एड मंगा सकती है। अगर कोई बाहर वाला बंदा हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा स्टार्टअप इंडिया के फंडिंग ऑप्शंस कौन से थे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।